क्या होता आप बताओ, आप बताएंगे भैया जी? नहीं, आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया पीछे, आप बताओ। हाँ, पैसे से ऊपर क्या है? हाँ, कह गए, पैसे से भी ऊपर होता है क्या? आपका चरित्र, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, है ना? पैसे वाले भी सम्मान को तरसते हैं। समाज आपका सम्मान कर रहा है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। ऐसे काम करना मान। पैसे तो वैश्या के पास भी होते हैं और इज्जतदारी से मरो। सम्मान बड़ी चीज होती है, इसलिए पैसे से बड़ा सम्मान। इसलिए पहले के लोग पैसे देने पर भी झूठ नहीं बोला करते थे, क्योंकि सत्य उनके धन से कहीं ज्यादा बड़ा। गलत ना किया करो, पैसे के कारण भ्रष्टाचार ना किया करो, ठगी ना किया करो। ईमानदारी का पैसा सुकून देता है, बेईमानी का पैसा, बेईमानी के धन की उम्र कितनी होती है आप बताओ? बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिन टिकता है? बोलो, कितने साल? हमने बताया था पहले, बेईमानी का कमाया हुआ धन की एज है, उम्र है ओनली 10 वर्ष, सिर्फ 10 साल। 10 साल पूरे होते ही, 11वां साल लगते ही सारा बेईमानी का तुम्हारी सामने जाएगा। और जाएगा नहीं, जो खूंटे का है, जो खुद का है, वह भी लेकर के जाएगा, उसे भी लेकर। 11वें साल से उल्टी गिनती चालू जब हो जाए, मत रोना महाराज, बड़े तंग हैं, बड़े परेशान। 10 साल हो गए, अब भोगो। अब कोई कहे भगवान ने इतना दुख दिया, अच्छा बेईमानी कर रहे थे तब कहां थे भगवान तुम्हारे? और अब दंड मिलने लगा तो भगवान याद आ रहे हैं। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा करेगा, थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। भगवान देते हैं थोड़ा धीरे धीरे। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की चलती है धीरे धीरे, आटा पीसती है धीरे धीरे। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। मिलेगा कर्म या कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। इसलिए बेईमानों को कह दो, 10 साल बाद तुम्हारा घड़ा फूटेगा। ईमानदारी कई पीढ़ियों तक चलती है। ईमानदारी से कमाए हुए धन को कई पीढ़ियां खाती हैं। बोलो हाँ। ईमानदारी का जो धन है ना मेरी माँ, उसे कई पीढ़ियां खाती हैं। पर बेईमानी का तुम्हारी आंखों के सामने दिख जाता है। कितने लोग की बेईमानी खत्म हो गई मेरी आंखों के सामने। आंखों के सामने बने और आंखों के सामने बिगड़ गए। 10 साल। इसलिए मेहनत का 1 रुपए कमाओ, बेईमानी का 100 रुपए ना कमाओ। क्या सही है? मेहनत का 1 रुपए या बेईमानी के 100 रुपए? मैया अच्छे बड़े होके ईमानदारी से देश चलाएं, देश की सेवा करें, उनके अंदर बेईमानी ना घुस जाए। ये बेईमानी सबके लिए हानिकारक है। आज अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। कारण क्या है? वहां ईमानदारी से भ्रष्टाचार नहीं होता, ईमानदारी से सब काम होता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा, बेईमान लोग ज्यादा हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ईमानदार बनाया नहीं। इसलिए बेईमानों के कारण देश पीछे चला। युग में बहुत कम लोग ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं। सबको फ्री का धन चाहिए रहता है।
सब ईमानदारी पढ़े होते, ईमानदारी के संस्कार पाए होते, तो आजकल तो मैया मर्डर करने के भी पैसे मिलते हैं। 5 लाख 10 लाख में किसी को भी लोग मरवा देते हैं, सुपारी देके, पैसा देके। अभी वो उसे मरवा दिया, कोई पंजाब का बच्चा था मूसे वाला, उसे मरवा दिया। किससे मरवा दिया? माँ बाप ने। उन हत्यारों को यदि ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया होता और सब लोग ईमानदारी से 2 पैसे कमाते, तो कौन किसी का मर्डर करता बताओ? अपने आप सब कुछ व्यवस्थित हो जाता। एक ईमानदारी की शिक्षा। वो बेईमानी आप करें, भले आप करें, पर वो परेशान हमें और आप सबको करेगी। आज पूरा देश रो रहा है। क्यों? भ्रष्टाचार इतना है हमारे देश में। हर आदमी को पैसा चाहिए, परसेंट में मांगते हैं, और जितने का धन है उतने परसेंट से पैसा मांगते हैं काम करने का। आप किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, खूब भ्रष्टाचार हमारे देश में पनप रहा है। कौन है ये लोग? इनके पास कमी नहीं है, बोरों से पैसे भरे हैं, पर भ्रष्टाचार करने में देखो ना। अभी कोई थे, उनके कितना पैसा पकड़ा गया, सीबीआई ने छापा मारा, कितना पैसा पकड़ा गया। सरकारी टीचरों की भर्ती कर दे थे फर्जीवाड़ा में। कोई थे, किसी प्रांत के मंत्री जी रहे होंगे, हाँ, तो वो सरकारी टीचर बनाने के पैसे ले लेके सबको भर लेते थे। पढ़ाना आए ना आए, पैसे लाओ और भर जाओ, भर्ती कर देते थे। सरकारी पद का दुरुपयोग करते थे। छापा पड़ा, बोरों से पैसा निकला। क्या करेंगे? बांध के ले जाएंगे बोरों से पैसा। क्या करेंगे? इसलिए कहता हूं, धन भी गया, इज्जत भी गई। इसलिए 2 पैसे कमाओ, दाल रोटी खाना है हमें। जो आप लोग खाते हैं वही हम खाते हैं। जो टाटा बिरला अडानी अंबानी खाते होंगे दाल रोटी सब्जी चावल, हम लोग भी वही खाते हैं। खाना वही है। आप कितना किलो खा जाती हो मैया रोज का? हर स्वस्थ व्यक्ति 4 रोटी ही खाता है, 5 रोटी खाएगा, अरे 6 खाएगा, साग सब्जी ज्यादा खाएगा और आधा किलो ही खाता होगा। क्या कहते हैं आप लोग? क्यों मैया, आप कितनी रोटी खा जाती हो? 2, और मोटी मोटी खाती होंगी फिर। और सब्जियां कितनी खा लेती? सब्जी 1 कटोरी, दाल 1 कटोरी, चावल इतना। सबको वजन करें, थोड़ा बहुत आधा किलो से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता, चलो 1 किलो भी मान लो। खाना सबको इतना ही है, चाहे तुम बोरों से भ्रष्टाचार करो या ईमानदारी से जियो। अब क्या सीखेंगे? मेहनत करना सीखो, मेहनत करके कमाना सीखो, ईमानदारी का धन लो। ईमानदारी का पैसा सुकून देता है। घास की झोपड़ी में भी रहोगे और ईमानदारी का पैसा है तो अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी, खुशी प्रसन्नता बनी रहेगी। और बेईमानी का कमाया है तो सोने की लंका में रह लो, ना सो पाओगे, ना खा पाओगे, ना हंस पाओगे, ना बोल पाओगे, घुट घुट के जियोगे। क्योंकि बेईमानी। करदम जी महाराज का विवाह माता देवहूति से संपन्न हुआ। 9 बेटियां हुई करदम जी की। कितनी बेटियां हुई? 9। अनसुईया, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, सबका ब्रह्मा जी के मानस 9 पुत्रों से विवाह हुआ है। अब करदम जी बोले, देवी बेटियां अपने घर चली गई, बेटे अपने घर गए, हमारी जिम्मेदारी हो गई है पूरी। एक आदमी की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? एक स्त्री की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? जरा हमें बताओ मैया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? आप बताओ मेरी माँ, हो गई कि अभी कुछ बाकी है? मैया आपकी हो गई कि नहीं? जिम्मेदारी हो गई पूरी आपकी? अभी नहीं। जिनके बेटी और बेटों का विवाह नहीं हुआ, आप बेटी और बेटों का विवाह कर लो, और बेटी और बेटों का विवाह करते ही आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। भगवान का चिंतन किया करो बैठ के सवेरे शाम, भगवान की बातें किया करो। अब बुढ़ापा आ गया है, अब मन हटा लो अपना सबसे धीरे धीरे, और चिंतन करो भगवान का। खूब भजन बढ़िया प्रेम से खाओ और ठाकुर जी की भजन चिंतन करो, कथा सुनो। जो धन कमाए हो सारी जिंदगी, अब उसे कुछ परोपकार में लगाओ, परहित में लगाओ, सेवा में लगाओ।
सेवा करो। मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे बुढ़ापे में, और यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक गुजरेगा। बुढ़ापे में ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करो और ज्यादा से ज्यादा चुप रहो। बुढ़ापे में क्या रहो? पूरा हिल रहा है बुढ़ापे में। कंट्रोल करो गुस्से पर। बच्चों को आपने समझा दिया, बहू को आपने समझा दिया, जितना समझाना था आप माँ बाप ने अपने बेटा को, अपनी बहू को खूब समझाया ना। नहीं सुना ना बेटे बहू ने, अब नहीं सुनेंगे वो। अब आप वो नहीं समझते, तुम समझ लो, तुम चुप रहो। समझा कर देख लिया। आप अपने बच्चों को समझाइए 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार समझाइए, पर ना समझें तो फिर क्या करिएगा? चुप रहिए, इसी में भलाई है। क्यों अपना मुंह खराब करते हो? क्यों सिर में दर्द पालते हो? जो होगा वो विधाता तय करेंगे। हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो होना होगा वो होगा। 1 महीना अयोध्या रहो और कुछ महीने तीर्थों में गुजार के फिर जाया करो घर, तो बहू बेटा सम्मान करेंगे। घर पे ही बुढ़ापे में पड़े रहोगे, इज्जत कम हो जाती है। जवानी में जो पैसा कमाया करो, वो पैसा कमा के सारा पैसा बच्चों को ना दे दिया करो। ले जा, बच्चे पैसे लेके तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। बुढ़ा बच्चों को देना चाहिए, सारा मत दे दो। अरे बुढ़ा जवानी भर काम किए हो, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, तू कमा खा। हम जो पैसा है हमारे पास उसमें से कुछ तू रख ले, पर कुछ दान पुण्य करो, अपना परलोक सवारो। यहाँ तो तुमने रहने को घर पा लिया, खाने को रोटियां, वहां क्या पाओगे? अच्छे कर्म करे हो तो वहां सब मिलेगा, वरना भूखे मरोगे। दानवीर कर्ण मरकर गए, स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने की रोटी, उन्होंने 1 मुट्ठी चावल दिया, 4 मुट्ठी चावल समर्पित किए। बोलो हाँ, जब दोगे तो मिलेगा। तुम अपनी औकात से देना, भगवान अपनी हैसियत से देंगे। हमारे लिए कुछ करेगा। आज के बच्चे तो माँ बाप की तेरही भी अच्छे से नहीं करते। बोलो हाँ कि ना? कितने बच्चे हैं जो माँ बाप की तेरही करने में रोते हैं। 2 भाई हैं तो बड़ा कहता तू तेरही कर ले, छोटा कहता तू तेरही कर ले। इसलिए कहता हूं आप लोगों से, मरने के पहले अपनी अपनी तेरही करके मरना। बोलो हाँ। जो तुम सारा काम बेटों के भरोसे करते हो, अरे बेटे अच्छे हैं करेंगे तो अच्छी बात है, पर जीते जी अपने हाथ से पुण्य करो। बेटों के लिए जो देना था दो, पर अपने परोपकार अपना वहां का तैयार कर लो। लोक पर लोक जाएगा वही जो यहां दिया है ना मैया? बेटों के भरोसे ना रहना, बेटा तेरहवीं करेगा, अपनी करके ही मरना, पूरा हिसाब किताब करके। गौदान भी जीते जी कर लेना, मरने के बाद बेटा गौदान भी नहीं करेगा, पता नहीं करता, और ऐसी गाय दान करेगा पंडित जी के घर जाती जाते मर जाएगी। बिल्कुल बुढ़िया गाय लाएगा। आदमी दान करता कैसे है आप देख लो ना। जो चावल आदमी खाता है, उन खाने के चावल में भी जो चलनी से चाल कर देखने पर जो खराब चावल बच जाता है, वो फिर दान के लिए आदमी अलग रख लेता। कोई आया तो ये देंगे। जिन चावलों में सुड़ी हो जाती है, कीड़े, वो चावल अलग रख लिए जाते हैं। कोई आएगा तो ये वाले देंगे। खाता अच्छा है देता घटिया, ये दान ऐसे ही होता है। तुम्हारे मरने में भी ऐसी दान होगा तुम्हारे बच्चों के द्वारा, क्योंकि संस्कार ही तुमने वही बात अच्छी चीज। इसलिए मरने के पहले गौदान, मरने के पहले परोपकार, समाज की सेवा, अच्छे काम सब कर लो। मरने की तक जो सेवा कर रहा हूं, ये मैं अपने मरने की तैयारी ही कर रहा हूं, क्योंकि ये कहा करता हूं बेटा बेटी मेरा मेरी चक्कर में ना पड़ो। ना बेटा काम आएगा, ना बेटी, ना परिवार, ना पैसा,
क्या काम आएगा? जो आपने अच्छे कर्म कर लिए हैं इस शरीर से वही आपका है। इसलिए परोपकार कर लो। इसलिए कहता हूं अन्न क्षेत्र बंटता है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से एक दिन बंटवाओगे। हजार की रसोई में हजारों ब्राह्मण रोज। खेत में गेहूं बोई है तो 4 महीने बाद फसल किसकी आएगी? हाँ, और चने बोए हैं, हाँ, और केसर की खेती करी है, केसर, और बबूल बोए हैं, फिर बबूल आएगा। जो दोगे वही पाओगे। बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो 1 लाख ही तो वापस मिलेगा, कुछ ब्याज मिल जाएगा आपको। अब आप कहो नहीं जी हमने पिछले हफ्ते 1 लाख जमा किए थे 2 लाख दो, मिलेगा? जो दिया है वो पाओगे। अच्छा किया है अच्छा पाओगे, बुरा किया है जो कर रहे हो वो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। इसलिए जरा समझदारी से मेरी मां। हाँ, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खिलौना काहे का है, कहाँ मिलेगा? इसलिए बात मानो, है ना? इसलिए खूब प्रेम से मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछता